तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं सभी लोग बेहतरीन होंगे। और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कोटक महिंद्रा बैंक करंट अकाउंट के बारे में कि जिन लोगों को भी बिजनेस से रिलेटेड अगर कोई भी अकाउंट्स को ओपन करना है, जो कि सोचते हैं कि बिजनेस उनको ऑपरेट करने के लिए एक बेस्ट अकाउंट की नीड है, और ऐसे में अगर वो जो है बेस्ट बैंक्स के ऑफर ढूंढते हैं और ऐसे में बात आ जाती है अगर कोटक महिंद्रा बैंक की, तो वो बिल्कुल भी गलत नहीं है। कोटक महिंद्रा बैंक के बहुत सारे ऐसे जो अकाउंट्स फीचर है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। और आज हम बात करने वाले हैं कि कोटक महिंद्रा बैंक में आप लोग अपना करंट अकाउंट कैसे ओपन कर सकते हो, इसको हिंदी में आप लोग चालू खाता भी कहते हो। अब ऐसे में बात यहाँ पे ये आती है कि कोटक महिंद्रा बैंक करंट अकाउंट ओपनिंग के लिए कौन कौन सी चीज़ों की नीड पड़ेगी। तो तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि आपको समझनी होगी। यहाँ पे ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग के बारे में भी बात करेंगे। अगर अगर यहाँ पे कोटक महिंद्रा बैंक के अगर सर्वर में ये चीज़ जो है यहाँ पे अनेबल होगी कि यहाँ पे ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग किया जा सकता है, जैसे कि यहाँ पे कोटक 811 सेविंग्स अकाउंट ओपन होता है, तो डेफिनेटली उसके बारे में भी एक्सप्लोरेशन करेंगे। लेकिन यहाँ पे तीन चीज़ों के ऊपर बेसिकली बात करेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आपको अपना करंट अकाउंट ओपन करने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को कंप्लीट करना होगा। दूसरा डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस, और तीसरा हाउ टू अप्लाई, तो यानी हाउ टू ओपन जिसको आप लोग कहते हो। अब यहाँ पे अकाउंट ओपनिंग के लिए तीन चीज़ों को आपको समझने के मैंने बता दिया क्या तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट है। और वीडियो में भी हम लोग आगे बढ़ते हैं क्योंकि ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। लेकिन साथ ही में अगर आपको जो है वीडियो पसंद आती है, आप हमें इंस्टेंट फीडबैक इसी वक्त दे सकते हो। आपको इस वीडियो को भी लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ये तीन काम करने के साथ ही नीचे कमेंट बॉक्स में आना है। यहाँ पे आपको लिखना है सबसे पहले पूरा नाम, किस जगह से वीडियोस वॉच कर रहे हो, और आपको अपना कोटक महिंद्रा बैंक में करंट अकाउंट ओपन करना है तो क्यों करना है, दूसरे बैंक्स में क्यों नहीं करना। कमेंट्स में लिख के जरूर बताएं। अब यहाँ पे करना क्या है बता देना चाहता हूँ। यहाँ पे जैसे ये वीडियो देख रहे हो, फॉर एग्जांपल जैसे आप लोग जो है कोई यूको बैंक से होम लोन जैसे वीडियो मैं दिखा रहा हूँ, एग्जांपल के लिए आप मेरे चैनल पे बहुत सारे अलग अलग बैंक्स की वीडियो अपलोड है, इसमें कोटक यूको बैंक भी है। तो इसमें हम लोग फॉर एग्जांपल जैसे आप ये फिलहाल वीडियो वॉच कर रहे हो अपने मोबाइल स्क्रीन पे, वीडियो के नीचे टाइटल होगा, तो जैसे आप टाइटल पर क्लिक करोगे और साथ में मोर के ऑप्शन में क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स डिटेल में एक्सपेंड हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाने के बाद यहाँ पे आपको वेबसाइट लिंक देखने को मिलेगी। तो सिंपली जो वेबसाइट लिंक देखने को मिल रही है ना, वेबसाइट लिंक पे क्लिक करना है। लिंक पे क्लिक करोगे आपकी ऑटोमेटिक जो है यहाँ पे गूगल से जो है सर्च रिजल्ट जो है अटैच हो जाएगा, और यहाँ पे आपके सामने जो है एक साइट का आ जाएगा सिंपल एक्सप्लोर, जो कि है loanpower.in करके, जो कि आपको फर्स्ट साइट देखने को मिल रही है loanpower.in की। तो सिंपली साइट पे आप लोगों ने विजिट कर लेना है, क्योंकि जब आप लोग विजिट कर जाओगे तो इससे आपका फर्स्ट स्टेप पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि अगर हमें कोटक महिंद्रा बैंक करंट अकाउंट ओपनिंग भी करना है तो ऐसे में हमें इस साइट पे विजिट करने का क्या नीड है, वो मैं आपको कारण जो है आगे चल के समझा दूंगा। सेकंड स्टेप की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आपके फोन में जो भी कोई ब्राउजर है, ए टू जेड जो भी आप लोग यूज करते हो, उस ब्राउजर को सिंपली आप लोगों ने ओपन करना है। किसी भी ब्राउजर को, ब्राउजर ओपन करने के साथ ही जो सर्च बार होता है जिसपे लिखा है सर्च और टाइप वेब एड्रेस, सिंपली इस पर क्लिक करना है। इसके बाद जो यहाँ पे आपको मैं कीवर्ड बता रहा हूँ, इस कीवर्ड को जाकर के आप लोगों ने सर्च करना है। ये कीवर्ड आप लोग देख सकते हैं, जिस कीवर्ड का नाम है loanpower.in, जिसको मैंने लिखा है loanpower.in करके। एक्जैक्टली आपको ऐसे कीवर्ड लिखना है और बिना गलती के लिखना। साथ ही में जैसे आप लोग सर्च करोगे तो यहाँ पे आपको टॉप रिजल्ट देखने को मिलेंगे loanpower.in साइट के। तो सिंपली आपको इस साइट पे आके कर देना है टैप। तो जैसे ही आप लोग साइट पे क्लिक कर दोगे, loanpower.in की ऑफिशियल वेबसाइट आप लोगों के सामने खुल जाएगा। अब यहाँ पे ए टू जेड देखोगे तो यहाँ पे जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो बैंकिंग एंड फाइनेंस से रिलेटेड देखने को भी मिल रही है आप लोगों को, जो भी आप लोग अपनी मोबाइल स्क्रीन पे देख सकते हो। और इससे भी कमाल की बात यह है कि जिन भी लोगों को यहाँ पे इंग्लिश समझने में दिक्कत आती है, या फिर वो जो है अपनी भाषा में समझना चाहते हैं चीज़ों को, तो वो सिर्फ इंग्लिश नहीं, हिंदी सहित और भी रीजनल लैंग्वेजेस लाइक मराठी, तेलुगु, गुजराती, ऐसे लैंग्वेजेस में भी समझ सकते हैं। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि बैंकिंग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सभी तक नहीं पहुंच पाती जस्ट बिकॉज लैंग्वेज बैरियर, जो कि यहाँ पे मैंने चीज़ को सॉल्व आउट कर दिया है। तो यहाँ पे आप इस चीज़ को अच्छे से समझ सकते हैं। अभी यहाँ पे हम दूसरा कारण भी बताएंगे, लेकिन इससे पहले हमें कंटिन्यू करना है अपना कोटक महिंद्रा बैंक करंट अकाउंट यानी चालू खाता ओपन कैसे करोगे, कंटिन्यू करेंगे। तो मेन्यू बार पे क्लिक करना है। यहाँ पे दो ऑप्शन आप लोगों के सामने, या तो इनमें से जो है किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करके, जैसे कि बैंकिंग के ऑप्शन को चूज करके, फिर वहां पे जाके आपको सर्च करके जो है सिंपली आप लोग कोटक महिंद्रा बैंक करंट अकाउंट ओपन पे जाओ, या फिर सबसे बड़ी तरीका है, बहुत फास्ट मेथड है, जो कि सर्च पे आना है और यहाँ पे आपको एक कीवर्ड को सर्च करना होगा। इस कीवर्ड का नाम है कोटक करंट, या फिर आप लोग कोटक महिंद्रा बैंक करंट अकाउंट भी डाल के सर्च कर सकते हो। सिंपली आप लोगों ने इस कीवर्ड को डालना है। अब कीवर्ड को डालोगे, यहाँ पे आप लोगों के सामने रिजल्ट्स आ जाएंगे, जहाँ पे आपको ये फर्स्ट वेबसाइट देखने को मिल रही है ना, कोटक महिंद्रा बैंक करंट अकाउंट कैसे ओपन करें, ओपन अप्लाई कैसे करें, इस आर्टिकल को या तो इस आर्टिकल पे या फिर रीड मोर के ऑप्शन, किसी भी एक चीज पे आपको सिंपली क्लिक कर लेना है। अब आर्टिकल पे क्लिक करोगे, आपका आर्टिकल डिटेल में एक्सपेंड हो जाएगा। अब आर्टिकल खुल जाने के बाद यहाँ पे आप लोग एक चीज अच्छे से देख पाओगे कि यहाँ पे जितनी भी इंफॉर्मेशन वो करंट अकाउंट से रिलेटेड है। तो मुझे तो पता है ज्यादातर चीज लोगों को जो है, जो भी लोग सिर्फ बिजनेस से अटैच है, सिर्फ उन लोगों को छोड़कर बाकी के लोगों को जो है यहाँ पे करंट अकाउंट के बारे में पता नहीं होगा, और पता भी होगा तो बहुत ही टिनी इन्फॉर्मेशन। तो ऐसे में यहाँ पे थिन इन्फॉर्मेशन से ना होने की वजह से यहाँ पे जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो सभी लोगों तक पहुंच सके, फिर भले आप लोग अपना अकाउंट ओपन करो या चाहे ना करो, वो आप पे डिपेंड करता है। और इसको आप हिंदी में भी पढ़ सकते हो, जो कि मैंने ऑलरेडी बता दिया। अब मैं आपको मोटा मोटी समझा देता हूँ करंट अकाउंट क्या होता है। बेसिकली करंट अकाउंट एक तरीके का कह सकते हो कि एक बिजनेस ऑपरेशनल के लिए एक अकाउंट होता है। जैसे जो लोग अपने जो है, जो लोग जॉब करते हैं, या फिर जो लोग जो है अपने पैसों को सेव करने के लिए अपना सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं, इसी प्रकार यहाँ पे जो लोग बिजनेस ऑपरेट करते हैं, उनको अपने बिजनेस को फास्ट ऑपरेट करने के लिए, कैश ट्रांजेक्शन को हाईली बनाने के लिए और बेटर सर्विसेज को एक्सप्लोर करने के लिए उनको करंट अकाउंट की नीड पड़ती है। यहाँ पे वो ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट भी अपने मतलब जो अमाउंट होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा डिपॉजिट कर सकते हैं, और साथ ही अमाउंट डिपॉजिट के साथ में वो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजेक्शन भी कर सकते हैं
उसी अमाउंट का। मतलब बहुत बार ऐसा होता है ना कि आप 1 से 2 लाख या 3 लाख तक मैक्सिमम जो है डिपॉजिट कर सकते हो 1 या 2 दिन में, सेविंग्स अकाउंट के केस में बोल रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे ऐसा होता है कोटक महिंद्रा बैंक करंट अकाउंट के या फिर किसी भी करंट अकाउंट में कि आप कितना भी पैसा अपने अकाउंट में डालो, आप उस पैसे में से लिमिटेड अमाउंट नहीं, जितना चाहे उतना अमाउंट भी निकाल सकते हो, यानी जितना डालो उतना खुद निकाल सकते हो। ये होता है करंट अकाउंट के ऑपरेशनल में। तो ये सारी चीज़ें ही हैं और बहुत सारी इसके अलावा बहुत सारे फीचर्स है, जैसे कि एटीएम विड्रॉल की लिमिट अनलिमिटेड होती है और भी बहुत सारी चीज़ें जो कि आपको समझने के लिए आर्टिकल को पढ़ना पड़ेगा। अब जैसे ही मैंने कहा था दूसरा इंपॉर्टेंट कारण जो कि आपको समझना पड़ेगा वो है ये अप्लाई नाउ की लिंक। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट करी है क्योंकि अब ये फाइनल स्टेप है जहां पे आपको पता चलेगा कि कोटक महिंद्रा बैंक करंट अकाउंट ओपन कैसे किया जाएगा और इसको ओपन करने के लिए यहाँ पे ऑनलाइन वे क्या है एंड ऑफलाइन वे क्या है, दोनों के बारे में आपको पता चलेगा। तो अप्लाई नाउ की लिंक पे करना है क्लिक। जैसे ही आप लोग अप्लाई नाउ की लिंक पे क्लिक करोगे आप लोगों के सामने कोटक महिंद्रा बैंक करंट अकाउंट या बिजनेस अकाउंट का ऑफिशियल वेब पोर्टल सेक्शन जो है खुल करके आ जाएगा। अब ये खुल जाने के साथ ही यहाँ पे सिंपली देख सकते हो कि यहाँ पे सीधा लिखा हुआ है रिक्वेस्ट अ कॉल बैक, और वो जो है खुद ही कोटक महिंद्रा बैंक की जो कस्टमर टीम है वो आपसे खुद ही कॉन्टैक्ट करेंगे, क्योंकि बैंकिंग सोल्यूशन है बिजनेस के लिए जो ज़्यादातर जो यहाँ पे एग्जीक्यूट किया जाता है वो है करंट अकाउंट को। अब यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे बहुत सारे टाइप्स के अकाउंट देखने को मिल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे स्टार्टअप प्रीमियम करंट अकाउंट, इसके अलावा रेगुलर है, न्यू करंट अकाउंट है, एज है, प्रो है, इलाइट है, और मैं मेरे हिसाब से जो सबके लिए जो यूज़ में आ सकता है जैसे कि एक होता है रेगुलर करंट अकाउंट। तो अगर यहाँ पे है तो रेगुलर करंट अकाउंट के हम लोग आगे बढ़ेंगे, वरना हम एक के बारे में बात करते हैं। देखो यहाँ पे रेगुलर करंट अकाउंट नहीं है बट अलग अलग टाइप के यहाँ पे अकाउंट्स देखने को मिल रहे हैं। अब ऐसे में एग्जांपल के लिए फॉर मैं एज करंट अकाउंट को उठा लेता हूँ, बस एग्जांपल के लिए, आप चाहे तो कोटक महिंद्रा बैंक के किसी भी करंट अकाउंट की ओर जा सकते हो। अब यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है कि यहाँ पे आपको क्वार्टरली बैलेंस 2.5 लाख रुपए तक क्वार्टरली बैलेंस को मेंटेन करना पड़ेगा। अब आप लोग सोच रहे हो कि ये क्वार्टरली बैलेंस 2.5 लाख मेंटेनेंस, तो ये तो काफ़ी ज़्यादा हाई है। देखो हाई तो है लेकिन 4 महीने में, अब इसको आप डिवाइड कर दोगे 4 से, यानी आपका पर मंथ का जो एवरेज मंथली बैलेंस है उतना आपको इसमें मेंटेन करना पड़ेगा। अब इसी के साथ में यहाँ पे आपको बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे जो कि आपको जो है इस एज करंट अकाउंट में देखने को मिलेंगे, और फीचर्स की लिस्ट तो बहुत लंबी है जिसको पढ़ते पढ़ते शाम भी हो जाएगा। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग इसको खुद ही पढ़ लें, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि इससे हमारा टाइम बच जाएगा। अब यहाँ पे इसके अलावा देख सकते हो कि रिलेटेड प्रोडक्ट्स में आपको बहुत सारे टाइप्स के अकाउंट भी देखने को मिल रहे हैं जिसके बारे में भी हम जानेंगे, लेकिन अभी हम पर्टिकुलरली एक पे फोकस करते हैं क्योंकि अकाउंट ओपनिंग कैसे करना है वो आपको समझाना बहुत जरूरी है। देखो अकाउंट कोई सा भी हो, स्पेशली करंट अकाउंट की मैं बात करता हूं, तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझना बहुत जरूरी है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे जाओगे तो यहाँ पे एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि कोई भी बंदा जो बिजनेस अकाउंट के लिए अपने करंट अकाउंट ओपन कर रहा है या फिर कोई भी बंदा जो अकाउंट ओपन करना चाहता है उसको किसी ना किसी तरीके से, जी हाँ किसी ना किसी तरीके से अपने बिजनेस में इन्वॉल्व होना होगा। फिर वो चाहे ज्वाइंट के लिए हो जाए या फिर वो किसी ना किसी तरीके का पार्टनर हो उस कंपनी में या बिजनेस में या फिर फॉर्म में। मतलब एज यूजुअल कह सकते हो कि नॉर्मली एक छोटा सा लिंक भी जो वो बिजनेस में अपना लिंक रखता है तो सिंपली जो है उसका अकाउंट ओपन हो जाएगा, लेकिन उस लिंक की वेरिफिकेशन भी होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जो भी बंदा अकाउंट ओपन करना चाहता है, सबसे पहले तो बता दूं कोई भी इंडिया का कोई भी बंदा या फिर रेजिडेंटल इंडियंस में से कोई भी खोल सकता है, लेकिन या तो उसके पास खुद का कोई जो है मतलब खुद का वो कोई फॉर्म हो, सोलो प्रोप्राइटरशिप हो, खुद का कुछ ना कुछ हो। इसके अलावा पार्टनरशिप या लायबिलिटी लिमिटेड कंपनीज के साथ जुड़ा होना चाहिए, फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से जुड़ा हो, कोऑपरेटिव सोसाइटी से, ट्रस्ट से, क्लब से या फिर एसोसिएशन से जुड़ा हो, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हो जिसको आप लोग कहते हो ना कि हाँ भाई एनजीओस वगैरह में, उनसे एसोसिएशन हो गया, पब्लिक सेक्टर से अंडरटेकिंग हो गया, डोमेस्टिक बैंक से जुड़ा हो, फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स से जुड़ा हो, इसके अलावा फॉरेन बैंक से जुड़ा हो, शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स हो, रिलेटेड पार्टीज हो, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एनजीओस वगैरह जो मैंने बता दिया। मतलब कहने का मतलब है ओवरऑल जो कहीं ना कहीं एक बिजनेस एंटिटी को रिफॉर्म करता हो, अगर आप लिंक रखते हो उससे तो डेफिनेटली आप लोग आपको अपना करंट अकाउंट ओपन कर सकते हो। और इनमें सेविंग्स अकाउंट वालों की अगर मैं बात करता हूँ क्या डिफरेंस है, तो सेविंग्स अकाउंट ज़्यादातर आप देखोगे तो यहाँ पे वो लोग ओपन करते हैं जो जॉब्स बेसिकली करते हैं। किसी कोई बच्चा पढ़ रहा है स्कूल में तो उसका स्कॉलरशिप के लिए उसका सेविंग्स अकाउंट ओपन करवा देते हैं। कोई वृद्ध लोग हैं या फिर बूढ़े लोग जो अपने जो है सेविंग्स अकाउंट को ओपन कर लेते हैं, लेकिन करंट अकाउंट को ऑपरेट करने के लिए उनको बिजनेस एंटिटी को प्रूव करना पड़ता है। तो यही चीज़ है। बाकी फीस एंड चार्जेस को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि इसको अफोर्ड करवाना भी जो है कहीं ना कहीं बिजनेस एंटिटी वाले लोगों के लिए पॉसिबल हो पाएगा। तो ऐसे में आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे आपको चार्जेस किस किस चीज़ का पे करना पड़ेगा। एक तो मैंने बता दिया 2.5 लाख रुपए आपको क्वार्टरली एवरेज बैलेंस है, यानी क्वार्टरली मतलब 4 महीने में। अब इसके अलावा जो अगर आप पेमेंट नहीं कर पाते हो, सपोज करो अगर आपकी पेनल्टी लगती है एवरेज क्वार्टरली बैलेंस मेंटेन ना करने में, तो उसके चार्जेस कैसे कैसे होंगे वो यहाँ पे बताए गए हैं। बाकी कैश विड्रॉल की लिमिट वगैरह बाकी इसके सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी, और डीडी चेक्स वगैरह की इन्फॉर्मेशन भी देखने को मिल जाएगी। अब बात आती है अकाउंट ओपनिंग की, तो यहाँ पे क्या इस अकाउंट को या फिर बाकी के जो अकाउंट से करंट अकाउंट को उसको आप लोग ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। देखते हैं, अप्लाई नाउ के लिंक पे क्लिक करते हैं और यहाँ क्लिक करने के साथ ही देख सकते हो कि यहाँ पे गेट स्टार्टेड का ऑप्शन आ चुका है। 1 2 3 4 ये 5 जो है, 4 जो है इंपॉर्टेंट चीज़ है। सबसे पहले आपको अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल और बिजनेस एंटिटी नेम, यानी कि बिजनेस एंटिटी नेम में बात यहाँ पे ये आती है कि आप किस ऑर्गेनाइजेशन से या फिर किस टाइप के काम से या फिर कोई कंपनी का नाम जो है यहाँ पे डाल सकते हो, जिस कंपनी को यहाँ पे
आप एक्सप्लेन भी कर सको और उससे वो खुद भी पता कर पाएँ। कॉन्स्टिट्यूशन टाइप में यहाँ पे आपको जो है बताना है कि आप कैसे लिंक रखते हो, सोल प्रोप्राइटरशिप हो, खुद का कुछ है, पार्टनरशिप में हो, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में हो, ये वो सारी चीज़ें पे। एनुअल टर्नओवर में बताना है कि आपका एनुअल टर्नओवर यानी एक साल का टर्नओवर कितना होता है, तो वो चीज़ बताने के बाद आपको टिक मार्क करके अप्लाई नाउ के लिंक पे क्लिक करना है। इसके बाद आपसे जो है मोबाइल के कॉल पे या फिर एसएमएस के थ्रू जो है कोटक महिंद्रा बैंक की सपोर्ट या कॉन्टैक्ट टीम आपसे बात करेगी और पूछेगी कि आपके अकाउंट का ओपनिंग सिस्टम है क्या, ये सारी चीज़ वेरिफिकेशन वगैरह करने के बाद आपको प्रॉपर बताएगा कि क्या वे है आपके अकाउंट ओपनिंग के लिए। तो कहने का मतलब ये है कि ऑनलाइन अकाउंट ओपन हो सकता है, ऐसी बात नहीं है, बट इंस्टेंट नहीं होगा, ये चीज़ है। तो बात यहाँ पे आती है कि अगर ऑनलाइन के लिए अगर हम एक पल के लिए छोड़ भी देते हैं कि ऑनलाइन अकाउंट ओपन का नहीं सिस्टम है, तो ऑफलाइन कैसे हम लोग अपना अकाउंट ओपन कर पाएंगे। तो बात करते हैं इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म की। जो एप्लीकेशन फॉर्म है आप लोग अपनी मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हो, कोटक महिंद्रा बैंक का एप्लीकेशन फॉर्म है, वो भी रेजिडेंट इंडिविजुअल फॉर्म के लिए। अब यहाँ पे इसको भरना बहुत ज़्यादा आसान काम है क्योंकि 2 पेज का भी एप्लीकेशन मुश्किल से नहीं है, जहाँ पे आपको सबसे पहले यहाँ पे अपना जो है करंट अकाउंट को टिक मार्क करना है। इसके बाद यहाँ पे एज पे टिक मार्क करके जो 2.5 लाख रुपए आपका मंथली एवरेज बैलेंस है उसको मेंटेनेंस पे आपको आगे बढ़ना है, एवरेज क्वार्टरली बैलेंस की ओर आगे बढ़ना है। इसके बाद आपको जो है यहाँ पे इस चीज़ को पूरा भर देना है। यहाँ पे आपसे ज़्यादा जो है आपके बिजनेस रिलेटेड चीज़ें नहीं पूछी गई है, तो इसका मतलब ये है कि आपको डॉक्यूमेंट्स ज़्यादातर अटैच करने पड़ेंगे। डॉक्यूमेंट्स के नाम वगैरह डाल के आपको सिंपली डॉक्यूमेंट्स अटैच कर देना है। डॉक्यूमेंट्स की अगर मैं बात करता हूँ तो डॉक्यूमेंट्स में आपको नॉर्मल चीज़ें चाहिए, 3 टाइप के डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आपको चाहिए। वैलिड केवाईसी डॉक्यूमेंट लाइक पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, पासपोर्ट और ऑक्यूपेशनल में आप दिखा सकते हो। इसके अलावा नेशनल रजिस्ट्रेशन, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्ट्री में आप लोग आपका नाम है वो दिखा सकते हो। सेकेंडरी बात आएगा आपकी जो है यहाँ पे एड्रेस वेरिफिकेशन के तौर पे इसके लिए टेलीफोन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल या फिर आपका जहाँ पे बिजनेस सिचुएटेड है उसका लोकेशन, उसका एड्रेस प्रूफ, उसका एड्रेस वेरिफिकेशन कर सकते हो। लास्ट में बात आती है आपके बिजनेस डॉक्यूमेंट्स में आता है बिजनेस का एमओए शीट, बिजनेस का पैन कार्ड, बिजनेस का जीएसटी नंबर, जीएसटी ट्रांजेक्शन नंबर, आपका एनुअल स्टेटमेंट, एनुअल कह सकते हो बैंक का एनुअल स्टेटमेंट और इनकम टैक्स का रिटर्न पिछले 3 सालों का, पिछले 1 सालों का, और बाकी के जो डॉक्यूमेंट्स है जैसे कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने आपके जो है वेरीफाई किया है कि नहीं किया आपके बिजनेस को, और बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे अटैच कर सकते हो आप लोग पेपर मोड में, यानी फिजिकल फॉर्मेट में एप्लीकेशन फॉर्म में अटैच करना है, एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना है। बाकी जो आपका एवरेज क्वार्टरली बैलेंस है उसके साथ में इनिशियल डिपॉजिट को ले जाकर सिंपली जमा कर देना है अपने कोटक महिंद्रा बैंक के ब्रांच पे जाके, और सिंपली आप लोग अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। यहाँ पे इस एप्लीकेशन फॉर्म को पाना बहुत ज़्यादा आसान है, और आसान इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पे आप इसको जो है ऑनलाइन ही साइट पे पा सकते हो। लेकिन अगर बाई चांस आपको ऑनलाइन नहीं मिल पाता है, क्योंकि वैसे ढूंढना तो आसान है लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए कभी कभी अनअवेलेबल होता है ये चीज़, मतलब ये करना उतना पॉसिबल नहीं हो पाता, तो उनके लिए सिंपल स्टेप ये है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल लिंक है, वहाँ पे जाके आप इस जरूर जो है एप्लीकेशन फॉर्म को पा सकते हो। और तीसरा सबसे आसान तरीका ये है कि कोटक महिंद्रा बैंक के ब्रांच पे जाओ, फिजिकल मोड में जाओ, वहाँ पे खुद ही बोरो कर लोगे तो वो खुद ही दे देंगे। बाकी वीडियो पसंद है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। बाय।